तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों में संविधान पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ लिया है संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 चल रहा था, जिसमें मैंने मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 समझा दिया था दोस्तों। और अब हम समझेंगे अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या दिया गया है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसने भी पहले वाली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा चैनल पे जाके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसी के लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाके देख लीजिएगा। और इसको अच्छे से अपनी कॉपी या पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, उसमें नोट करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, 23 और 24 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको देखते हैं अभी। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, इस अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बालक श्रम अर्थात चाइल्ड लेबर या बेरोजगारी, आप ज़बरदस्ती का श्रम मतलब श्रम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। बालात श्रम, ज़बरदस्ती श्रम दोस्तों, ज़बरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी बिना वेतन दोस्तों। इसे बेरोजगारी क्या कहते हैं? बिना वेतन। बिना वेतन पर रोक लगाया गया, रोक लगाया गया। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालात श्रम या बालात श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि हम ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं, बिना वेतन के श्रम नहीं करा सकते हैं कि वो मजदूरी कर रहा है और उसको उसकी वेतन ना दी जाए, तो हम ऐसे नहीं करा सकते हैं। इन पर क्या किया गया है दोस्तों? रोक लगा दिया गया है। किंतु इसी में दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक काम कराया जा सकता है। आपातकालीन के दौरान राष्ट्र के हित के लिए हम बालक श्रम करा सकते हैं, ज़बरदस्ती श्रम और बिना वेतन के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि हम 24 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ाया अभी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को। इन दोनों को क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में कहा गया है कि हम ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं,
बिना वेतन के काम नहीं करा सकते हैं, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ये सब करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके नेक्स्ट वाला अभी हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 25, 26, 27 और 28 कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों इसको देखते हैं, अभी हम ध्यान से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25। तो दोस्तों इसमें कहा गया है आर्टिकल 25 में, इसमें दिया गया है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा दी गई है। दोस्तों इसमें कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, व्यक्तिगत लिखा है यहाँ पे, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। और इसी के तहत एग्जाम्पल लेके समझिएगा, इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार रखने की स्वतंत्रता है। इसके तहत सिखों को कृपाण को समझते हैं दोस्तों? कृपाण तलवार का पर्यायवाची शब्द, कृपाण अर्थात तलवार तथा मुस्लिमों को दाढ़ी बोलते हैं, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, हिंदुओं को लिख देता हूं मैं, हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता है। तो इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों इसमें। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार रखने की स्वतंत्रता दी गई है, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका लगाने की आदि स्वतंत्रता दी गई हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इसमें कहा गया है अनुच्छेद 26 में कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें कौन सी है? सामूहिक, सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसके तहत दोस्तों क्या क्या आता है? इसी के तहत आता है यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। इसी के तहत यज्ञ होता है दोस्तों हिंदू में, यज्ञ हवन बोलते हैं जिसे, यज्ञ हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27। इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। जो मंदिरों में टैक्स धनराशि दान में की जाती है दोस्तों, उस पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता।
तो देखिएगा दोस्तों, इनको ध्यान से समझते हैं दोबारा। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है इसमें। इसके तहत सिखों को तलवार रखने की, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका आदि की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 28। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है सरकारी धन से चल रहे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कहा गया है दोस्तों? सरकारी धन पर चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया है संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। संस्कृत एक क्या है दोस्तों? भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार मुस्लिमों में उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। दोस्तों कहा गया है सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। तो इनको ध्यान से समझ लिए आप लोग। ये दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 आप कृपाण रख सकते हैं, सिखों में, मुस्लिमों में दाढ़ी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 26 कहता है इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति। 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी संस्थानों, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी हमने देखा दोस्तों इसके पहले कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28, 25 से 28, ना कि 25 और 28। 25, 26, 27, 28 में क्या दिया गया है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये दोस्तों कितने से कितने तक हैं? अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक इसी में दिया गया है, अल्पसंख्यक। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 तक। 19, 30। अनुच्छेद 19, सॉरी दोस्तों मैं 19 बोल रहा था, 29 है यहाँ पे। अनुच्छेद 29, 30। अनुच्छेद 29 इसमें दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और कहा क्या गया है इसमें? अल्पसंख्यकों की रक्षा है दोस्तों। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। कहा गया है दोस्तों इसमें अल्पसंख्यकों की
अल्पसंख्यकों की रक्षा है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अल्पसंख्यक जिनकी जाति मतलब जो बहुत ही अल्पसंख्यक में आते हैं, जिनकी जाति बहुत ही नीची है, उनको उनकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। सरकारी नहीं बल्कि किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29-30। इसमें कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसको दोस्तों ध्यान से समझते हैं। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उन्हें भी धन देगी। इसमें दोस्तों पहले लिख लेता हूँ, मैं फिर समझाऊंगा। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी। सरकार उसे भी धन देगी। तो दोस्तों इसको दोनों को ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में कहा गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। और अनुच्छेद 30 कहता है यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उनको भी धन देगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद आर्टिकल 31। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। मैं भी बताऊंगा पैतृक संपत्ति क्या है और अर्जित संपत्ति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आगे तक देखते रहिएगा। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है।
इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। कहा गया है जो मूल अधिकार में कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसे अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1978 में। तो लिखता हूँ मैं, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। जो मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, 300 के काम में जोड़ दिया गया। इसको आगे पढ़ेंगे हम। इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। जो मूल अधिकार में था पहले दोस्तों, फिर इसके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। अब समझिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 के फोर्थ में दिया गया था। अनुच्छेद 19 के फोर्थ में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 19 के दोस्तों फोर्थ में कहा गया है, फोर्थ में अर्जित संपत्ति की चर्चा है। अर्जित संपत्ति की चर्चा है। और अनुच्छेद 31 में किसकी चर्चा है? इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति की चर्चा है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के फोर्थ में अर्जित संपत्ति की चर्चा है और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। तो मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकती दोस्तों। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। इसको ध्यान से, अर्जित संपत्ति मतलब जो, जैसे हमने किसी ने खरीदी है, मैंने खुद ने खरीदी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्जित संपत्ति। पर जो इसमें पैतृक संपत्ति का मतलब यह है जो हमारे दादाजी से मिली संपत्ति, फिर दादाजी से पापा को, पापा के बाद मुझे, तो उसको हम कहेंगे पैतृक संपत्ति, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में। और अर्जित संपत्ति की चर्चा 19 के फोर्थ में था, अब उसे कहाँ जोड़ दिया गया? 300 के काम है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, तो उसको देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई आप रोज़ाना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।